अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्याकुमुल्लाहु जमीअन व मरहबन बिकुम। اليوم يوم الجمعة إن شاء الله سندرس اليوم الدرس الثالث والعشرون. نبدأ على بركة الله وتوفيقه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين। अमें रब, इस काम में मेरे लिए आसानी कर, कोई मुश्किल इस काम में मेरे आड़े ना आए। खैर व आफियत इस काम को पाया तकमील तक पहुँचा और तेरी ही मदद और नुसरत से हम ये काम करने के काबिल हुए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ, या अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े का सवाल करता हूँ, वो अमलन मुतक़ब्बला, और ऐसे अमल का जिसे तू अपनी बारगाह में कबूल करे, और रिज़्क़न हलालन तय्यबन वासिआ, और वसी पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ का, व लिसानन ज़ाकिरा, और जिक्र करने वाली ज़ुबान का, व क़ल्बन ख़ाशिआ, और तेरा डर रखने वाले दिल का, व नफ्सन मुतमइन्ना, और नफ्स मुतमइन्ना का, व दुआ मुस्तजाबा, और ऐसी दुआ का जिसे तू अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। मुताला कुरान में आज सूरत नाज़ियात का दूसरा रुकू है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा बनाहा ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुम लोगों की तख्लीक ज्यादा मुश्किल काम है या आसमान की? अल्लाह ने उसको बनाया
उसकी छत खूब ऊंची उठाई, फिर उसका तवाज़ुन कायम किया, और उसकी रात ढांकी और उसका दिन निकाला। इसके बाद ज़मीन को उसने बिछाया, उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला, और पहाड़ उसमें गाड़ दिए, सामाने ज़ीस्त के तौर पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। फिर जब वो हंगामा अजीम बर्पा होगा, जिस रोज़ इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा, और हर देखने वाले के सामने दोज़ख खोल कर रख दी जाएगी, तो जिसने सरकशी की थी और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी थी, दोज़ख ही उसका ठिकाना होगी। और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया था और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा था, जन्नत उसका ठिकाना होगी। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो घड़ी कब आ ठहरेगी, तुम्हारा क्या काम कि उसका वक्त बताओ। उसका इल्म तो अल्लाह पर ख़त्म है, तुम सिर्फ खबरदार करने वाले हो। और उस शख्स को जो उसका खौफ करे, जिस रोज़ ये लोग उसे देख लेंगे, तो उन्हें यूं महसूस होगा कि दुनिया में या हालत मौत में ये बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे हैं। सदक़ल्लाहु मौलाना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारे इस दौरा का 23वां सबक है, और जिस तरह हम मुरक्कब इज़ाफ़ी इस पूरे हफ्ते में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी किया नहायत तफसील के साथ, तो आज इंशाअल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी को हम ख़त्म करेंगे। और जो हमारा सबक कल चल रहा था, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल, उसको कंप्लीट करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस लेकर आएँ, उनको हम देखेंगे, कुछ चीज़ों की मशक करेंगे। और इंशाल्लाह आज हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। तो मैं अपनी वर्ड की स्क्रीन शो कर रहा हूँ। जी, शो हो रही है आपको? ओके। जी, कल को हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, और उसी को फिर हम आगे लेकर चलेंगे। कल हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल देखा था कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। शुरू हमने किया था इस मिसाल से कि जैसे हमारे पास हम मुरक्कब इज़ाफ़ी करते आ रहे हैं, और मुरक्कब इज़ाफ़ी में क्या होता है कि किसी एक इस्म की निस्बत या उसका ताल्लुक हम जोड़ते हैं दूसरे इस्म के साथ, या किसी एक इस्म की मलकियत हम जाहिर करते हैं किसी दूसरे इस्म पर। तो जैसे हमारे सामने एक मुरक्कब है, बैतु ज़ैदिन, जिसका मतलब है जैद का घर। अब अगर मैं जैद की जगह पर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहूँ, ज़मीर इस्तेमाल करना चाहूँ, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है? विच यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, विच रिप्लेसेस द नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है, इसी को ज़मीर कहा जाता है। और ज़मायर आपने देखे भी, जुमला इस्मिया जब हम कर रहे थे, तो जुमला इस्मिया में हमने ज़मायर इस्तेमाल किए थे बतौर मुक्तदा। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। तो वो क्या थे? वो रिप्लेस कर रहे थे नाउन को। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें, बैतु ज़ैदिन, बैत मुज़ाफ है और ज़ैद मुज़ाफ इलैहि है। अब मैं जैद को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ प्रोनाउन के साथ। जैद को मैं प्रोनाउन से रिप्लेस करूंगा, तो मैं कहूंगा उसका घर।
या इंग्लिश में मैं कहूँगा हिज हाउस। तो इसमें उसका और हिज जो है ये प्रोनाउंस है, और इन्हें इंग्लिश में पोजेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ये वो प्रोनाउंस हैं जो किसी की पोजेशन शो करते हैं किसी चीज की तरह। हिज हाउस, ये हिज, हर, देयर, यूअर, माय, आवर, ये सारे क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। अब यहाँ पर जो ज़ैद था, जी बिल्कुल, रिवीजन कर रहे हैं हम। इसमें जो ज़ैद था वो बतौर मुज़ाफ इलैहि आ रहा था, और बैत जो था वो मुज़ाफ था। बैतु ज़ैदिन में बैत मुज़ाफ है और ज़ैदिन मुज़ाफ इलैहि है। और हमने कहा था कि कुल्लु मुज़ाफ इलैहि मजरूर, हर मुज़ाफ इलैहि हर हालत में मजरूर होता है। लिहाजा जैद को हमने रिप्लेस कर दिया अब प्रोनाउन से। अब जैद की जगह पर आ गया है उसका घर। पहले था बैतु ज़ैदिन, जैद का घर, अब हम कह रहे हैं उसका घर। लिहाजा ये उसका जो है ये किसकी जगह पर आया है, ये जैद की जगह पर। और जैद चूंकि इस मुरक्कब में मुज़ाफ इलैहि था, लिहाजा जिस ज़मीर ने जैद की जगह ली है वो भी मुज़ाफ इलैहि होगी। और एक कायदा हमने पढ़ा है, वो कायदा क्या है कि कुल्लु मुज़ाफ इलैहि मजरूर, हर मुज़ाफ इलैहि हर हालत में मजरूर होता है। लिहाजा जो ज़मीर जैद की जगह पर आएगा वो ज़मीर भी मजरूर होगा। अब इससे पहले हमने जुमला इस्मिया में जो ज़मायर पढ़े थे वो ज़मायर ज़मायर मरफू थे। ठीक है, ये सारे ज़मायर उम्मीद है आपको याद भी हो गए होंगे, और ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इनको याद करें और ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है? ये पूरा चार्ट हमने बनाया था। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। और उसकी जो डिवीजन हमने की थी वो सारी जिस तरीके से हमने की थी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, गायब के ज़मायर, मुखातब के या हाजिर के, और मुतकल्लिम के। गायब जिसके बारे में बात की जा रही हो, मुखातब या हाजिर जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप मुखातिब हैं, और मुतकल्लिम आप खुद बात करने वाले हैं। इसी तरह हर एक पर्सन में, यानी कि गायब में फिर क्या होगा, मुज़क्कर और मुन्नस के अलग अलग ज़मायर होंगे। मुखातब में भी मुज़क्कर और मुन्नस के होंगे, इसी तरह मुतकल्लिम में भी। और फिर मुज़क्कर में वाहिद के अलग होंगे, मुसन्ना के अलग होंगे, और जमा के अलग। इस तरह कुल ये 14 ज़मायर बनते हैं। अब ये जो ज़मायर थे जो इससे पहले हमने पढ़े वो सारे ज़मायर मरफू थे। लिहाजा ये ज़मायर मुज़ाफ इलैहि की जगह पर नहीं आ सकते, क्योंकि मुज़ाफ इलैहि पर जो ज़मायर आएगा मुज़ाफ इलैहि की जगह पर, उसके लिए मजरूर होना लाजमी है, जबकि ये सारे ज़मायर हालत रफ़ा में। तो कल हमने एक नया चार्ट बनाया इसी को देखकर कि हर मरफू ज़मीर के लिए जो मजरूर ज़मीर होगा वो क्या होगा। तो वो पूरा चार्ट जो हमने बनाया उसी तरह 14 ज़मायर होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, ये मजरूर होंगे। और वो किस तरह है, हु के लिए, हुआ के लिए हु, हुमा हुमा ही रहेगा, हुम ही रहेगा। हिया के लिए हा, हुमा हुमा ही होगा, हुन्ना हुन्ना ही होगा। अंता के लिए का, अंतुमा के लिए कुमा, अंतुम के लिए कुम, अंती के लिए की, अंतुमा के लिए कुमा, और अंतुन्ना के लिए कुन्ना, अना के लिए या, और नहनु के लिए ना। तो ये सारे ज़मायर भी अगर आप देखें, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ही और ना, तो ये वो ज़मायर हैं कि जिन्हें हम मजरूर ज़मायर भी कहते हैं। और दूसरा ये कि जो ऊपर वाले ज़मायर थे, जो ज़मायर मरफू थे, उन्हें ज़मायर मुनफसिला भी कहा जाता है। और जो मजरूर ज़मायर हैं इन्हें ज़मायर मुत्तसिला कहा जाता है। ज़मायर मुत्तसिला, जिस तरह नाम से जाहिर है, मुत्तसिला
मुत्तसिल से निकला है। मुत्तसिल कहते हैं एडजेसेंट, जुड़ा हुआ। लिहाजा जो ज़मायर मजरूर होंगे ये हमेशा किसी ना किसी लफ्ज़ के साथ जुड़े हुए आएंगे, अलग से ये नहीं आ सकते। ठीक है, ये हमेशा लफ्ज़ के साथ जुड़े हुए होंगे और लफ्ज़ के बाद आएंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने आपके सामने ज़मायर लिखे हैं, इन सब के पीछे मैंने छोटी सी डैश लगाई हुई है। इस डैश का मतलब ये है कि इसके पीछे आप इस्म लाएंगे, और ये जो ज़मीर है, ज़मीर मुत्तसिला या मजरूर ज़मीर, इसको उसके साथ जोड़ कर लिखेंगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने ये मिसाल देखी, बैतु ज़ैदिन, बैतु ज़ैदिन। अब बैतु हम लिखेंगे यहाँ पर बैतु, और बैतु के बाद हमने इस पूरे चार्ट में से जो मुनासिब ज़मीर है वाहिद मुज़क्कर की, वो लगा देंगे, और वो क्या है, वो है हु। बैतु हु, तो इसका मतलब होगा उसका घर। बैतु हु, उसका घर। इसी तरह फिर हमने देखा जैद और हामिद का घर, बैतु ज़ैदिन व हामिदिन। जैद और हामिद की जगह पर मैं ज़मीर लाना चाह रहा हूँ, यानी कि उन दोनों का घर, तो मैं क्या कहूँगा, बैतु हुमा। इसी तरह जमा के लिए बैतु हुम, उन सब का घर। बैतु हा, किसी मुअन्नस के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ हर हाउस। इंग्लिश में हम हर के लिए इस्तेमाल करते हैं, अरबी में हा, बैतु हा। जो मुसन्ना और जमा है मुअन्नस की, वो मुसन्ना, मुसन्ना हुमा ही है, बैतु हुमा, और जमा है बैतु हुन्ना। ठीक है, बैतु हुन्ना, उन सब का घर। इसी तरह तुम्हारा घर, अगर मुजक्कर के लिए मैं कहूँगा बैतु का, मुसन्ना में होगा तुम दोनों का घर बैतु कुमा, तुम सब का घर बैतु कुम। मुअन्नस के लिए बैतु की, मुसन्ना बैतु कुमा, जमा बैतु कुन्ना। मेरा घर बैती, हमारा घर बैतु ना। इसी तरह ये किसी भी इस्म के आखिर में इन 14 ज़मायर को आप लगाएंगे, और उससे जो लफ्ज़ बनेगा वो लफ्ज़ मुरक्कबे इजाफी होगा। अच्छा। जी, जी कोई क्वेश्चन है? जी करें। जी हूँ मरफू नहीं है, हुआ मरफू है। हुआ का जो मजरूर है वो है हु। ठीक है, बई तो हु। जी। जी, ये मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, ये ऊपर जो आपने किया। ठीक है, वो जब हम मुरक्कबे जारी पढ़ेंगे उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके लिए हम हरफ जर इस्तेमाल करते हैं। ये जितने भी ज़मायर हैं, ये सारे मजरूर ज़मायर हैं। हुआ मरफू है, उसकी जो मजरूर फॉर्म है वो है हु। ठीक है, ये सारी ज़मायर मजरूर इस्तेमाल होते हैं, मंसूब भी होते हैं, लेकिन मंसूब जुमला फेलिया में होंगे, वो जब हम जुमला फेलिया पढ़ेंगे तो उसमें हम जाके देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसम के साथ ये मजरूर इस्तेमाल होंगे। मजरूर क्यों होंगे? क्योंकि ये ज़मायर बतौर मुज़ाफ इलैहि आ रहे हैं, और मुज़ाफ इलैहि हमेशा मजरूर ही होता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने कल इसकी प्रैक्टिस भी की, ये तो रिवीजन थी जो कल वाला सबक था। आज कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे इसके, एक हदीस के अंदर कुरान मजीद में जो मिसालें आती हैं,
इन ज़मायर की, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक नुक्ता है, उसको हम देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने वाहिद मुजक्कर के लिए जो ज़मीर देखी, हु, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर। जी, हु। हमारे जो पाकिस्तान में जो मुसहफ है, जो कुरान मजीद है, उसमें ये जो हु है, ये आपको तकरीबन 4 मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ रहेगा। जी, मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। इसकी जो 4 फॉर्म्स आपको लिखी हुई मिलेंगी, एक है हा पेश हु, दूसरा है हा जेर ही, तीसरा है हा उल्टा पेश हु, और चौथा है हा खड़ी जेर ही। ठीक है। जो अरबी मुसहफ है उसमें आपको सिर्फ हा पेश हु मिलेगा और हा जेर ही मिलेगी, जबकि पाकिस्तान में जो मुसहफ है उसमें हा पेश भी मिलेगा, हा जेर भी मिलेगी, हा उल्टा पेश भी मिलेगा और हा खड़ी जेर भी मिलेगी। लिहाजा इन हा की ये सूरतें देखकर आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये कोई नया लफ्ज़ है, कोई नई ज़मीन है। ये सारी असल में हु की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं, और इन सब का मतलब है उसका। वाहिद मुजक्कर गायब की ज़मीर है ये। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वाहिद मुजक्कर गायब। ये वाहिद मुजक्कर गायब की, ये ना हो कि आप ही देखें, कल किसी ने कहा था ना, मैंने कहा आप हर हाउस को क्या कहेंगे, उसका घर मुअन्नस, उसने कहा बैती ही। तो बैती ही नहीं है, वो बैतुहा ही है। ये हु, ही, हु और ही, इन सब का मतलब है उसका। और ये सारे इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ, हिज के लिए इस्तेमाल होते हैं, हिज। ठीक है, इधर गया। ये सारे हिज के इक्विवेलेंट इस्तेमाल होते हैं। हरकत के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर हा के ऊपर पेश आएगा, कहाँ हा के नीचे जेर आएगी, कहाँ उल्टा पेश आएगा और कहाँ खड़ी जेर आएगी। और ये उल्टा पेश और खड़ी जेर ये हमारे मुसहफ पर है, क्योंकि हम चूंकि उसी मुसहफ से तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। लिहाजा वहां पर आपको ये मिलेगा, जो अरबी मुसहफ है उसमें सिर्फ आपको पेश और जेर मिलेगी। और ये उल्टा पेश और खड़ी जेर असल में क्या है? उल्टा पेश में ये होता है कि आप ये समझ लें कि एक आम पेश के साथ वाव ऐड हो गई है, उसको थोड़ा सा लंबा करना है। हा पेश को आप पढ़ते हैं हु, इसको आपने पढ़ना है हु। ठीक है, थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है। हा जेर को आप पढ़ते हैं ही, और खड़ी जेर को आप पढ़ेंगे ही। तो अरब को तो पता है कि कहाँ पर खींच कर पढ़ना है, कहाँ पर जो है वो पेश को खींचना है, कहाँ जेर को खींचना है। लिहाजा उसमें आपको ये उल्टा पेश और खड़ी जेर वगैरह नहीं मिलेंगी। इसीलिए बाज़ लोगों को जो है वो अरबी मुसहफ से पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये उल्टा पेश और खड़ी जेर लगा दी जाती है। ये सिर्फ प्रोलॉन्ग करने के लिए होता है कि यहाँ पर इस हरकत को थोड़ा खींच कर पढ़ना है। अब असल जो हालत है वो है हा पेश हु। अब ये हा पेश हु के ऊपर कब हा उल्टा पेश हु आएगी, हा उल्टा पेश हु कब होगी, ये अपने जहन में रख लें कि जब भी हा आ रही हो बतौर मुजाफ इलैह, और उससे पहले, उससे जो पिछला हर्फ है उसके ऊपर पेश हो, आम पेश। ठीक है, या उस पर जबर हो।
इससे पहले जो भी लफ्ज आ रहा है जिसके साथ ये हा जुड़ रहा है और एक मुरक्कब इजाफी बन रहा है, अगर उसके आखिरी हर्फ पर पेश हो या जबर हो, तो ये जो हा आप ऐड कर रहे हैं इसको आप थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे, इस पे उल्टा पेश लग जाएगा। बिल फरज, जिस तरह हमने कहा बैतू, अब यहाँ क्या था, बैतू पे पेश था, इसके बाद जो हा आएगा उस पे उल्टा पेश होगा, बैतू हु, बैतू हु। इसी तरह अब ये बैतू हु जो है ये क्या है, ये मरफू यानी कि पूरा मुरक्कब मरफू है। वो हमें कैसे पता चलेगा, मुजाफ से पता चलेगा, मुजाफ पे पेश है, लिहाजा पूरा मुरक्कब मरफू है। इसी को आप मंसूब कर लें तो क्या होगा, बैता, बैता। उसके आगे भी जब हा आएगी तो क्या होगा, बैता हु, बैता हु। लिहाजा जब भी हा से पहले पेश आएगा या जबर आएगा तो हा के ऊपर उल्टा पेश आ जाएगा। ठीक हो गया, ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाएं कि कब हा के नीचे खड़ी जेर होगी। ठीक है, खड़ी जेर ये इस तरह छोटा अलिफ लगा दिया जाता है नीचे, ये कब होगी, इसकी एक ही कंडीशन है, और वो ये कंडीशन है कि इससे पिछले हर्फ पर जेर हो, इससे पिछले हर्फ पर जेर हो। जी, ये जमायर मुजाफ इलैहि है, और इसके साथ जो इस्म लग रहा है, जो नाउन लग रहा है, वो क्या है, वो मुजाफ है। गैर उसकी इजाफ, मुजाफ क्या होता है, जिस चीज की इजाफत हम करते हैं, जिस चीज की निस्बत हम जोड़ते हैं। तो बैत इसमें मुजाफ है और हु क्या है, मुजाफ इलैहि। हु किसकी जगह पर आया, जैद की जगह पर आया है ना। बैत तो जैदिन था असल में, ठीक है, जैद का घर। तो बैत तो अपनी जगह पर है, जैद की जगह हमने हु लगा दिया। ठीक है, तो ही कब आएगा, जब हा से पिछले हर्फ पर जेर हो। इसी को आप जर में ले जाएं, बैती, बैती। तो क्या होगा, बैती हु आप नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, बैती ही, बैती ही। ठीक है, मैंने आपको एक बात की थी कि हर जबान जो है ना वो रवानी मांगती है। जहां पर रवानी में थोड़ा फर्क आ रहा हो वहां पर कवायद तब्दील हो जाते हैं। अब बैती हूँ थोड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में भी, और पढ़ने में भी मुश्किल है कि एक दफा आवाज नीचे जा रही है बैती और फिर आपको उठानी पड़ रही है हूँ। लिहाजा क्या किया है कि अगर हा से पहले जेर आ रही हो तो उसको आप बैती ही पढ़ेंगे, मतलब इसका यही होगा, उसका घर, और ये मुअन्नस नहीं होगा। बैती ही का मतलब भी हिज हाउस है। ठीक है, ये मुअन्नस का सीगा नहीं है। अमूमन हमारे जहन में एक कंसेप्ट बना हुआ है कि जेर जो है वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसका मतलब भी उसका घर ही है। लेकिन क्या है, ये पूरा मुरक्कब मजरूर है, हालत जर में है। ठीक है, असल में क्या था, बैती जैदिन, बैती जैदिन। तो बैती अब क्या था, मजरूर फॉर्म में था, तो बैती जैदिन, जैद की जगह पर हा लगा दिया, तो अब बैती हु नहीं होगा, बैती ही होगा। ठीक है, अच्छा। अब अगला कायदा हम देखते हैं कि कहाँ पर हा के नीचे सिंपल जेर होगी। सिंपल जेर, इसकी दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि जब भी ये जो हमने हा ऊपर देखी है ना, हा खड़ी जेर वाली, जब भी ये लफ्ज आगे किसी और लफ्ज के साथ मिल रहा होगा तो ये सिंपल हा में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी हा से पहले या साकिन आ जाए, क्या आ जाए, या साकिन, या साकिन, और कोई लफ्ज ना हो, सिर्फ या साकिन हो, या साकिन। जब भी या साकिन हा से पहले आएगा तो उसके नीचे सिंपल जेर लगेगी। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। सूरह बकरा आप शुरू करते हैं, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैबा फीही, फीही। ठीक है, फीही, फीही नहीं कहते आप, फीही। तो सिंपल जेर कब आती है, जब हा से पहले या साकिन हो, अलैहि। इसी तरह एक लफ्ज है अलैहि, सलामुल्लाहि अलैहि, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे क्या है, हा से पहले
या साकिन है, लिहाजा यहाँ पे सिंपल जेर आएगी, इसको आपने ही नहीं पढ़ना। हाँ, ही जो है असल में ये समझ लें कि या जेर के साथ ना एक या का इजाफा हो गया है। ही के साथ एक या का इजाफा हो गया है। ये सिर्फ मैं पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। उल्टा पेश क्या होता है कि सिंपल पेश के साथ एक वाओ ऐड कर लें तो वो जिस तरह की आवाज बनती है। ये आप समझ लें, ये ही। ठीक है, ये ही। और हु क्या होगा, ये मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। हु क्या होगा, हा पे पेश हो और आगे वाव लग जाए, हु। अल्लाह हु, जिस तरह हम नहीं कहते अल्लाह हु। तो ये वो चीज है, ठीक है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, सिर्फ ये पढ़ने का अंदाज है कि आपने इसको पढ़ना कैसे। ठीक हो गया, ये क्लियर है। अब चौथी हु की मिसाल। अच्छा, हु सिंपल हु वो मैं दे रहा हूँ, वो अब मैं आ रहा हूँ कि सिंपल हु कब होगा। सिंपल हु, इसके अलावा कोई भी केस हुआ तो सिंपल हु होगा। ना इससे पहले पेश आ रहा हो, ना जबर आ रहा हो, ना जेर आ रही हो, ना या साकिन आ रही हो, कोई और साकिन आ रहा हो। ठीक है, जैसा कि मैं कह रहा हूं मिन हु, मिन हु, मिन हु। अब मिन के बाद अगर हु आ रहा है तो उसको हम, जी मतलब थोड़ा सा लंबा करके दो दो पेज के मुताबिक आपने पढ़ना है, या पेज के साथ एक वाव का इजाफा करना है। ये सिर्फ पढ़ने का अंदाज है। ठीक हो गया। सिंपल हु की मिसाल ये है, मिन हु। ठीक है, यानी कि सिंपल हु कब होगा, जब इसमें से कोई भी कंडीशन ना हो। हा से पहले ना तो पेश हो, ना जबर हो, ना जेर हो, ना या साकिन हो। तो क्या होगा कि आप उसको सिंपल पेश पढ़ेंगे, जैसे कि मिन हु। ठीक हो गया। अब मैं आपके सामने एक दुआ लिख रहा हूँ, बड़ी एक मशहूर दुआ है। और ये दुआ हम पढ़ते हैं जब हमें किसी की फौतगी की खबर मिले। वो दुआ क्या है। अच्छा, इसके ऊपर मैं एराब नहीं लगा रहा, इसमें हु आ रहा है और उसके एराब आपने खुद लगाने हैं। ठीक है, वो दुआ है अल्लाहुम्मा, फिर अब यहाँ पे जो हु आ रही है, इस पे क्या एराब, इस पे क्या लगेगा, वारहम। अभी मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपने करना है। अब इससे जो पिछले पिछले हरूफ है उन पे मैं बता देता हूँ क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे जो रॉ है वो साकिन है, मीम भी साकिन है, फा के नीचे जेर है, और यहाँ पे नून भी साकिन है। जी। बताएं। ये सारी हा इस्तेमाल हो रही है और इन सब का मतलब है, वही मतलब है उसका। ठीक है, उसका या उसकी, वाहिद मुजक्कर का है। जी, क्या क्या आएगा। पहली हा पे क्या आएगा, दूसरी पे, तीसरी और चौथी, इस तरह लिखे, पहली दूसरी तीसरी चौथी। फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड, नंबर वाइज आप लिखते हैं, मुझे पता चल जाएगा। ये ऊपर मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि ऊपर आपको। ये सारे इकट्ठे ही लिख दें एक उसमें, एक कॉमन सारे में देख लें। जी, ये ऊपर लिखा है, इसको आप देख लें, ये आपके सामने।
जी चलें, अब ये सारा एक साथ आपके सामने आ गया। जी। जी बिल्कुल ठीक है। जबर तो आ ही नहीं सकता। जबर तो आ ही नहीं सकता। ठीक है। चार कंडीशंस हैं, हाँ पे पेश होगा, जेर होगा, उल्टी पेश होगी, खड़ी जेर होगी। यानी असल में समझ ले पेश और जेर ही है। ठीक है। पेश और जेर ही है। तो पेश थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, वो किस कंडीशन में होता है, जेर थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। असल जो हरकतें हैं वो दो ही हैं, पेश और जेर। जबर तो नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, अल्लाहुम्मा अग़फिर हु पहले पे पेश होगा। कहाँ चलेगा। दूसरे पे भी पेश होगा। तीसरे पे खड़ी जेर होगी। वआफिही वाफु अन्हु। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब आपके सामने एराब नहीं लगे हुए थे, एराब आपने खुद लगाए हैं। और इस सब का मतलब उसका ही है। ठीक है। ए अल्लाह उसकी मगफिरत कर, वरहमहु और उस पर रहम कर, वआफिही और उसकी आफियत कर, वाफु अन्हु और उससे आफियत वाला मामला कर। उस पर आफियत कर, उसकी आफियत कर और उस पर आफियत वाला मामला कर। ठीक है। बाज़ जगहों पर अल्लाहुम्मा फिर लहू के अल्फाज भी हैं। वहां पर फिर क्या होगा, लहू वो फिर उल्टी पेश आ जाएगी, क्योंकि हू से पहले जबर आ रही है, लिहाजा वहां पे होगा अल्लाहुम्मा फिर लहू। तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये तो कंडीशन थी हाँ की। अब दो और अल्फाज हैं, उनके तीन अल्फाज हैं जो डिफरेंट, थोड़े से अपने असल से डिफरेंट लिखे जाते हैं। वो भी आपको कुरान मजीद में मिलेंगे। चीज़ वही होगी, लिहाजा मतलब वही होगा। इसी तरह की कंडीशंस हैं कि उससे पहले कोई ऐसी हरकत आ जाएगी कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। वो चार कौन कौन से हैं, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। जी, एक है हुमा। हुमा। दूसरा है हुम। और तीसरा है हुन्ना। हुन्ना। हुमा हुम हुन्ना। अब हुमा आपको बाज जगह पर हिमा भी लिखा हुआ नजर आएगा। हिमा, ये ऊपर इन्होंने क्वेश्चन किया था, उसी का मैं आंसर कर रहा हूँ। हुमा बाज जगह पर आपको हिमा के तौर पर भी नजर आएगा। हुम जो है वो हिम भी नजर आएगा। और हुन्ना हिन्ना भी नजर आएगा। हुमा का मतलब है उन दोनों का। उन दोनों का। हुमा का मतलब भी यही है, हिमा का भी है, मतलब में कोई फर्क नहीं है। हुम का मतलब है उन सब का। हिम का भी यही मतलब है। हुन्ना का मतलब है उन सब का। हिन्ना का भी यही मतलब है, फॉर फीमेल्स। हुमा का भी हिमा बनेगा। सिर्फ दो कंडीशंस हैं और ये सब की कंडीशंस यही है। बहुत आसान है। जब भी हुमा लगाना हो आपने और पिछले आखिरी हर्फ पर या तो जेर हो, या तो जेर हो, या फिर या साकिन हो। या जेर हो, मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल्स भी बता देता हूँ। या जेर हो या साकिन हो तो क्या होगा, हुमा नहीं होगा, हिमा होगा। सबकी यही कंडीशन है। जब भी हुम से पहले जेर होगी या साकिन होगी तो वो हुम नहीं होगा, वो हिम होगा। इसी तरह जब भी हुन्ना से पहले जेर या साकिन होगी तो वो हुन्ना नहीं होगा, वो हुम की मिसाल में आपको दे रहा हूँ।
सूरतुल फातिहा आप पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अलैहिम, यहाँ पर आप अलैहुम नहीं पढ़ते, अलैहिम। असल में ये क्या है, अला और हुम का कम्बिनेशन है। अला हुम आप नहीं पढ़ते, अलैहुम भी नहीं पढ़ते। अलैहिम किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हुम आपने लगाया है उससे पहले या साकिन आ गई है। इसी तरह अलैहिमा, 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 ये असल लफ्ज था अला प्लस हुमा, तो ये अलैहुमा ना हुआ, अलैहिमा। और अलैहिन्ना, ठीक है, अलैहिन्ना, अलैहिन्ना। तो ये कुछ कंडीशंस थी कि जिसमें जो मजरूर ज़मायर हैं वो अपनी शेप चेंज करती हैं, मानी में कोई तब्दीली नहीं है। अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक बड़ी मशहूर दुआ है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस दुआ, जब भी लेक्चर शुरू हो तो ये दुआ मैं पढ़ता हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मुतकल्लिम वाहिद के लिए ज़मीर इस्तेमाल हो रही है, ली। हमने क्या देखा था, ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर क्या है, वाहिद या, किसी भी लफ्ज़ के आगे या लग जाए। यहाँ पर आप देखें, रब्बि इश्रह ली सदरी, सदर कहते हैं सीने को, सदरी मेरा सीना, वयस्सिर ली अमरी, अम्र कहते हैं काम, अमरी मेरा काम, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, लिसान जबान, लिसानी मेरी जबान, यफ़क़हू क़ौली, कौल बात, क़ौली मेरी बात। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, ये सदरी, अमरी, लिसानी और कौली, ये सारे क्या हैं, ये मुरक्कबे इजाफी हैं। ली इस वक्त हम नहीं पढ़ रहे, ये जब हम मुरक्कबे जारी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या कॉम्बिनेशन है। तो है मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे, और मेरी जबान की गिरा खोल दे, ताकि ये लोग मेरी बात को आसानी से समझ सकें। बड़ी एक जामे दुआ। अब यहाँ पर आप देखें, ये एक बड़ी मशहूर आयत है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिन अल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। जी, ईया का जो है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ये ईया जो लफ्ज़ है, ये हरूफ में आता है। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी नहीं है। ये जब का शुरू में लाना होता है तो उसके साथ ईया लगाया जाता है। ये जब आगे हम चलेंगे तो ये कुछ हरूफ है जो हम देखेंगे आगे चल के, मुरक्कब इजाफी नहीं है ये, क्योंकि ईया कोई इसम नहीं है। अच्छा, अब इसमें आप देखें, कुल इन कान आबाउकुम, पहला जो लफ्ज़ आ रहा है वो है आबाउकुम। अच्छा, मैं जूम कर देता हूँ। वैसे ये जो आपकी स्क्रीन है ना, ये खुद भी जूम हो सकती है, अगर आप फोन पे कर रहे हैं या सिस्टम पे, उसको आप जिस तरह आप बाकी चीज़ों को जूम करते हैं वो जूम हो जाती है, वहां से जूम कर लिया करें। जी,
अच्छा, कुल इनकान आबाउकुम, आबाउकुम, अबनाउकुम, इख्वानुकुम, अज़वाजुकुम। देखें, ये अभी हम नहीं कर रहे। मैंने आपको कहा है कि ये जो मजरूर ज़मायर हैं, ये इस्म के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, ये हरफ जर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, ये फेल के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं मुरक्कब इजाफी, जिसमें ये इस्म के साथ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये आपको नहीं पता था कि इस तरह जूम हो सकता है? अच्छा। अच्छा, मुझे लगा कि शायद आपको पता होगा। चलें, ये देखें, ये भी आज आपने सीख लिया, गो कि इस क्लास का हिस्सा नहीं था, हमारे कंटेंट में ये शामिल नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, आबाउकुम। अब कुम जो है वो जमा का सीगा है। कुम का मतलब है तुम्हारे, आबाउकुम तुम्हारे आबा, तुम्हारे मतलब बाप दादा जितने भी थे उनके लिए आबा। अबनाउकुम, तुम सब के बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अजवाजुकुम, और तुम्हारी औरतें, व अशीरतुकुम, और तुम्हारे कुंबे, तुम्हारे खानदान, व अमवालुन तरफ्तुमूहा, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम। ठीक है, ये इलैकुम अभी हम छोड़ रहे हैं, ये मरकब जारी में पढ़ेंगे। मिनल्लाहि व रसूलिही, उसका रसूल। देखिए यहाँ पे हा से पहले जेर आ रही है, लिहाजा रसूली ही। ये मैंने चूंकि अरबी मुसहफ से कॉपी किया है, तो असल में यहाँ पर हमारे मुसहफ के अंदर आपको खड़ी जेर नजर आएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। ये मैंने अरबी मुसहफ से कॉपी किया है, वो आपको फॉन्ट से भी अंदाजा हो रहा होगा, वो सुलूस में लिखा जाता है। तो वहां पर जो है वो खड़ी जेर और उल्टा पेश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिंपल जेर ही लगाते हैं, उनको पता है कहाँ पर खींच कर पढ़ना है। तो यहाँ पर असल में ये रसूल ही, वो खड़ी जेर वाला है। वह जिहादिन फी सबीली ही, उसके रास्ते में जिहाद। यअति अल्लाहु बि अम्री ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इतने ज्यादा, मैंने आपको बताया था कि ये जो जमायर है, ये कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में इस्तेमाल हुई है। अब ये एक आयत है और उसके अंदर कितने ज्यादा आपको जमायर मिल रहे हैं। इस आयत का मैं आपके सामने तर्जुमा रख देता हूँ कि कुल कह दो, इनकान आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी औरतें, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा कुंबा, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और माल और सौदा, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, जिसका जिसके नुकसान का तुमको डर है। व तख़शौन कसादहा, जिसके नुकसान का तुम्हारे माल तिजारत, और तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा सौदा, जिसके जिसके अंदर नुकसान का तुमको डर है। व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारे पसंदीदा मकान, अहब्बा इलैकुम, तुम्हारे नजदीक ज्यादा महबूब है, मिन अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से। फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, तो क्या करो, इंतजार करो, रास्ता देखो। फतरब्बसू, रास्ता देखो, इसका मतलब है इंतजार करो। हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लेकर आए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला कभी भी फासिकों को हदायत नहीं देता। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये अगर किसी को पता है ये कौन सी सूरत है और कहाँ से जो है वो कौन सी आयत है, तो काइंडली वो बता दें। भी मेरे जहन में नहीं आ रहा ये कौन सी सूरत। अच्छा, हा यूज इन मीनिंग ऑफ इट देयर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, कसादा हा, जी। असल में ये हा रेफर रेफर कर रहा है। जो एक मिनट, मैं जरा आपको ये आयत बता दूं, ये कहाँ से ली गई है, फिर मैं आपको बताता
जी सूरह तौबा की 24 नंबर आयत है जी, जज़ाकल्लाह, ये इधर भी इन्होंने भेज दिया है। सूरह तौबा की 24 नंबर आयत। इधर मैं लिख भी देता हूँ। तौबा 24। हाँ, यहाँ पर कसादा हा, डर है इन चीजों का तुम्हें। ठीक है, ये जो पीछे चीजें आ रही हैं अब यहाँ पर, वो मैंने आपको कहा था ना कि वाहिद मुअन्नस का जो सीगा है वो इस्तेमाल होता है फेल के साथ भी। ठीक है, तो ये हम आगे चल के देखेंगे यहाँ पर ये जो हा है ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमें ये रेफर रेफर कर रहे हैं असल में ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये तखशौना के साथ ये जो चीजें हैं, एक तो ये सब की तरफ नहीं कर रहा, अमवाल एक तरफ तुमूहा व तिजारतुन तखशौनहा, तो तखशौना कसादहा, इसकी तरफ ये रेफर कर रहे हैं, तिजारत की तरफ कसादहा। ठीक है। अच्छा, अब ये एक आयत है, फैज़ा जाअतिस्साख्खा, बल्कि ये आयत तो हमने पढ़ी भी है सूरतुल आबासा, जब हमने मुताले कुरान किया था सूरतुल आबासा का, तो ये सूरतुल आबासा की आयत है, आखिर आखिर में आती है, फैज़ा जाअतिस्साख्खा यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही। अब यहाँ आप देखें, अखीही, हा से पहले या साकिन आ रही है, लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, अखीही, उसके नीचे जेर आएगी। नहीं, खड़ी जेर नहीं आएगी। अगर या साकिन हो तो फिर खड़ी जेर नहीं आती, फिर सिंपल जेर आती है। सिंपल जेर एक ही कंडीशन में आती है, और वो क्या है कि अगर उससे पहले या साकिन हो, या फिर एक और कंडीशन मैंने बताई है कि अगर खड़ी जेर वाला लफ्ज आगे किसी और लफ्ज से मिल रहा हो, तो वो खड़ी जेर क्या होती है, वो सिंपल जेर में चेंज हो जाती है। लिहाजा अखी ही से पहले आप देखें, यहाँ पर एक या साकिन है, तो ये अखी ही। ठीक है, मतलब उम्मी ही। अब उम्मी पीछे जेर थी तो ही खड़ी जेर हो जाएगी, अभी ही, यहाँ पर भी उसी तरह है, या साकिन है। वह साहिबती ही, साहिबती ही, जेर है तो हा के नीचे खड़ी जेर लग जाएगी। वह बनी ही, से साकिन है तो सिंपल जेर लगेगी। सूरतुल आबासा की आयत है, और इसका हमने उस दिन भी तर्जुमा किया था, दोबारा इसका कर लेते हैं। फैज़ा जातिस्साख्खा, कि जब एक चिंगाड़ आएगी, जब एक चिंगाड़ आएगी, एक कान बहरा कर देने वाली आवाज बुलंद होगी, सौख। क्या होगा, यानी कि क्यामत का जिक्र हो रहा है। यौम यफिरुल मरउ, आदमी उस रोज भागेगा, किससे भागेगा, मिन अखीही, अपने भाई से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आपको वो करना, एक चीज क्लियर कर दूं, खैर ये आपको भी हो गई होगी, कि अमूमन जो मुरक्कब इजाफी है ना, वो अपना के जो मायनी है ना उसका, वो भी मुरक्कब इजाफी होता है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि आदमी भागेगा उसके भाई से। ठीक है, रेफर तो हम उसको ही कर रहे हैं ना, आदमी को। ये ही की जमीर जा रही है मरऊ, आदमी की तरफ, लेकिन तर्जुमे में हम कहेंगे अपने भाई से। ये चीज आप पिक कर रहे हैं, लिहाजा इसका तर्जुमा होगा, अखी का मतलब वैसे होता है उसका भाई, लेकिन यहाँ पे हम इसका तर्जुमा लेंगे अपने भाई से, क्योंकि पहले जिक्र हो रहा है मरऊ, आदमी का। यौमा यफिरुल मरउ, आदमी भागेगा, मिन अखीही, अपने भाई से, व उम्मी ही, और अपनी माँ से, व अबी ही, और अपने बाप से, व साहिबती ही, और अपनी बीवी से, व बनी ही, और अपनी औलाद से। ठीक है, ये क़यामत का एक नक्शा अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर पेश किया है। तो इसके बाद भी और भी काफ़ी कुरान मजीद के अंदर आप देखेंगे, अब मैं आपको छोड़ता हूँ, आप उसका एनालिसिस करें। ठीक है, आदमी रजुल भी होता है, मरऊ भी होता है। ठीक है, मरऊ भी होता है, रजुल दोनों होता है। और ये मरऊ से भी
मरऊ से ही फिर मरअतुन निकला है मुअन्नस के लिए, दोनों आते हैं, रजुल भी मरऊ भी। अरबी तो इतनी वसी ज़बान है, इतनी वसी ज़बान है कि आप जब आगे चलेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तो आपको पता चलेगा कि एक एक जो चीज़ है उसके लिए बिलाशुबा बीसियों अस्मा इस्तेमाल होते हैं अरबी के अंदर, बीसियों। अच्छा, इसी तरह एक सूरह मुनाफिकून की आयत है कि ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, कि तुम्हें धोखे में ना डालें, अमवालुकुम तुम्हारे अमवाल, वला औलादुकुम और ना ही तुम्हारी औलाद, तुल्हिकुम गाफिल करें, अन जिक्रिल्लाह अल्लाह के जिक्र से। इसी तरह ये आयत तो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुई है, सूरह बकरा में भी आई है, सूरह शूरा में भी, सूरह कसस में भी, कि लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे लिए आमालुना हमारे आमाल हैं, वलकुम और तुम्हारे लिए आमालुकुम तुम्हारे आमाल हैं। इसी तरह सूरह काफिरून में लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन। तो इसी तरह मैं आपको चले कुछ आज दे दूंगा, वो आप होमवर्क भी कर लें, आगे हमारा वीकेंड आ रहा है, 2 दिन ऑफ है। इसके बाद हम इंशाल्लाह चलेंगे मुरक्कब जारी की तरफ, आखिरी हमारा मुरक्कब होगा मुरक्कब नाकिस में। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला इसको बखैर और आफियत पाए तकमील तक पहुँचाए, जितना जल्दी मुमकिन हो हम इसे कंप्लीट कर सकें। तो आपने वो करने हैं, और उसके साथ साथ जी ये मैंने पाकिस्तानी मुसहफ से ली है, ये आपने सही अंदाज़ा लगाया है, ये मैंने पाकिस्तानी मुसहफ से ली है। ये वो पहली वाली मैं कॉपी कर चुका था, वो फिर बाद में मुझे मेरे अभी जब बल्कि अभी मेरे जहन में आया, अभी जब मैं वो कर रहा था ना उसको, जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मुझे अंदाजा हुआ, जिस तरह मैंने आपको कहा कि रसूल ही पे आप देखें खड़ी जेर होगी, मैंने देखा यहाँ पे तो है ही नहीं है। फिर मेरे पास एक वे आउट था, मैंने कहा नहीं है, मैंने अरबी मुसहफ से ली है। ठीक है, ये मैंने पाकिस्तानी मुसहफ से ली है। तो चलें, बहुत शुक्रिया, किसी का कोई सवाल हो तो सवाल कर लें, खुद से प्रैक्टिस करें। ये जो जितने भी ज़मायर हैं उन तक मैं जाता हूँ ऊपर। जी ये बहुत अच्छा है, दोनों मुसहफ को आप कंपेयर करें। अमूमन यही चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, जो उसके अंदर फ़र्क होता है ना, ये ज़्यादातर खड़ी जेर का, उल्टे पेश का, मद वगैरह का, ये उसमें नहीं डली होती। तो ये आप सीख जाएं तो बड़ा मज़ा आता है उनसे पढ़ने का। मुझे तो उसका फ़ॉन्ट बड़ा पसंद है, तो वो सुलूस है गालिबा जो फ़ॉन्ट होता है अरबी मुसहफ का, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं उससे पढ़ूँ। तो ये आप कोशिश करें कि खुद से आप जो है वो बनाएं, अ, अस्मा लेकर आए और इनके साथ मिलाकर आप मुरक्कबात इजाफी बनाएं। ठीक है, हर एक उससे 14 14 बनेंगे। कुछ छोटा सा होमवर्क भी मैं दे दूंगा, वो भी आप करें, और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसको देखते रहें। तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, सब चीज़ें क्लियर हैं, तो इंशाअल्लाह सनल्तक़ी फिल उसबुइल क़ादिम, उसबू कहते हैं हफ्ते को, तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अला यौमुल इस्नैन, यौमुल इस्नैन सोमवार वाले दिन, फिर हाज़िल वक्त, इसी वक्त पर। तो इंशाअल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।